एक टॉपिक सिखाने वाली हूँ विच इज़ वेरी इजी। आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार बेसिक्स अच्छे से समझ लेंगे। दैट टॉपिक इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। सो ये वीडियो अंजलि, अमन, नीतू, दीपक, शीतल, तमन्ना और विकास 2 के लिए है। तो अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे ये अभी आपके स्क्रीन पे दिख कर आएगा। तो हम इसमें पहले कॉस्ट प्राइस पढ़ेंगे, फिर हम सेलिंग प्राइस पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट कैलकुलेशन एंड लॉस कैलकुलेशन पढ़ेंगे, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन करेंगे हम। फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज फाइंड करना सीखेंगे। तो अभी इसमें सबसे 2 इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अगर आपको आ गए तो आपको ये चैप्टर आ जाएगा, वो समझ लिया। मतलब ये टॉपिक बहुत इजी है। उसमें आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है ये जानना है। इफ़ आप वो समझ गए तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी है। व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? व्हाट इज सेलिंग प्राइस? व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? बेसिकली जो भी मेरा खर्चा होता है, कॉस्ट मतलब क्या? मेरा खर्चा। तो जो मेरा खर्चा है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो अगर समझो मैंने शॉप से एक लेस का पैकेट लिया जिसके लिए मैंने उसको 5 रुपीज़ दिया, तो मेरा कॉस्ट क्या है? मेरा कितना खर्चा हुआ? मेरा तो 5 रुपये का खर्चा हो गया। सो वो मेरा कॉस्ट प्राइस होता है। तो मतलब आप समझ गए ना मेरा कॉस्ट क्या है। अभी समझो मेरी शॉप है जिधर मैं शर्ट बेचती हूँ। तो अभी शर्ट मैं बेचती हूँ मतलब मैं या फिर बनाती रहूँगी या फिर मैं किधर और से खरीद के किसी और को बेच रही हूँ। तो ये जो बनाने का खर्चा है या फिर किधर और से खरीदने का खर्चा है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। और जो मैं आगे अपने कस्टमर को बेचूंगी उसको हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। तो अभी हमारा बिजनेस करने का फ़ायदा जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। तो अगर मैंने कॉस्ट, समझो मैंने ये शर्ट खरीदा 100 रुपीज़ में और मैंने इसको बेचा 200 रुपीज़ में, तो मेरा फ़ायदा हो गया। फ़ायदे को हम बोलते हैं प्रॉफिट हो गया। तो मेरा कितने का प्रॉफिट हो गया? इधर मेरा 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने कॉस्ट कितने में ख़रीदा था? मैंने तो सिर्फ अपने 100 रुपये दिए थे। 100 रुपये देने के बाद मैंने आपको उसको 200 रुपये में बेचा। मतलब मैंने 200 रुपये लिए, 100 रुपये गए, 200 रुपये आए। मतलब मेरे पास टोटल में अभी 100 रुपीज़ आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं मेरे पास। मेरे पास 100 रुपये जो है ये जो है वो मेरा प्रॉफिट है, जो मैंने इधर कम में ख़रीदा और आपको ज़्यादा में बेचा। तो इस पर जो मैंने किया है वो मैंने क्या किया? प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा। ये मेरा 100 रुपये का फ़ायदा हो गया है। तो हम कॉस्ट प्राइस को CP भी बुलाते हैं। CP दैट इज कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस को हम SP बुलाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स है उन दोनों की, तो आप याद कर लो सो दैट आप बुक में लिखते वक्त बहुत इजीली लिख सकते हो उसको, CP एंड SP। तो अभी आपको कैसे समझेगा आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है? तो हम इसके लिए एक बहुत सिंपल सी चीज़ याद रखेंगे। मेरा अगर SP दैट इज़ माई सेलिंग प्राइस, अगर वो मेरे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो मुझे हमेशा प्रॉफिट होगा। गेट इट? अगर मेरा SP दैट इज़ माई सेलिंग प्राइस इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर मेरा SP मेरे CP से ज़्यादा है, यानी कि 200 इज़ मोर देन 100। तो हमारे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली जो 200 रुपये थे वो मेरा SP था, जो मेरे कॉस्ट प्राइस जो कि 100 था उससे ज़्यादा है, तो मेरा प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए हम ये एक स्मॉल सी चीज़ याद रखेंगे दैट जब भी मेरा सेलिंग प्राइस मेरे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो मुझे होगा प्रॉफिट, और वही अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा तो मुझे होगा लॉस। तो जब मेरी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगी, तो अगर मैंने ये शर्ट लिया है 100 रुपीज़ में और मैंने आपको अगर इसको 50 रुपीज़ में बेचा, तो मेरा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया है और मेरा सेलिंग प्राइस कम हो गया। मतलब मैंने आपको बेचा कम में और ख़रीदा ज़्यादा में। तो ऐसे टाइम पे होगा मुझे लॉस। मतलब लॉस मतलब क्या होता है? मेरा घाटा हो गया, मेरा नुकसान हो गया। तो वो होता है लॉस। तो मैंने तो बाहर से ख़रीदा 100 रुपये में और मैं आपको बेच रही हूँ सिर्फ 50 रुपये में, तो मेरा तो लॉस हो गया ना, मेरा तो घाटा हो गया,
मैंने ज़्यादा पैसे खर्च कर दिए और मैंने कमाए नहीं उतने, तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा लॉस हो गया। तो लॉस क्या है, मेरा जब भी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा, तो उसको हम बोलते हैं लॉस। तो इसके लिए हम ये दो चीज़ें, जो दो स्टेटमेंट अभी जो हमने बोला, हम उसको याद रखेंगे। तो हम बेसिक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला याद करेंगे। वो फॉर्मूला आप याद करोगे तो आपको समझ जाएगा कि प्रॉफिट कैसे ढूंढना है। इट इज़ वेरी इजी, एक ही फॉर्मूला है, बहुत छोटा है। सो व्हेन माई SP, जो कि मेरी सेलिंग प्राइस है, वो अगर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और वही अगर मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो मुझे होगा लॉस। और लॉस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। व्हाट इज लॉस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग। तो अभी हमने क्या क्या सीखा अभी तक कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, हम उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कॉस्ट इज़ व्हाट, जो भी मेरा खर्चा हुआ। सेलिंग प्राइस क्या है, मैं उसको कौन से रेट पे बाहर बेच रही हूँ। प्रॉफिट कब होता है, जब मेरी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है। और लॉस कब होता है, जब मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। एंड प्रॉफिट इज़ व्हाट, मेरा फ़ायदा जो मैंने कमाया है ऊपर से। और लॉस क्या होता है, मेरा नुकसान, जो मेरा घाटा हो गया है, उसको हम बोलते हैं लॉस। तो आपको ये जो 4-5 टर्म्स है उसको बहुत अच्छे से याद करना है। पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक इसी के इर्द गिर्द है। अगर आपको ये आ गया तो आपको पूरा चैप्टर आ गया। तो आप ये बहुत अच्छे से समझना, कॉस्ट क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। एंड अभी हम कुछ सम्स करेंगे। ओके, थोड़े से सम्स है, वो हम देखेंगे कि कैसे करते हैं, सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है और लॉस कैसे कैलकुलेट होता है। सो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आपको रीड करके बताती हूँ। हमीद भाई बॉट बनाना वर्थ 2000 रुपीज़ एंड सोल्ड देयर ऑल फॉर रुपीज़ 1890. डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस एंड हाउ मच वॉज इट। सो इसमें क्या पूछा है कि हमीद भाई ने अपने ये बिजनेस से जो उन्होंने खरीदा और बेचा उसमें प्रॉफिट बनाया है या उनको लॉस हुआ है, और अगर प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितने का हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है। तो अभी इसमें मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है, चलो आप सब मुझे बताओ। सो योर माई कॉस्ट प्राइस इज़ व्हाट, 2000 रुपीज़। मेरी कॉस्ट प्राइस जो मेरा खर्चा है वो मैंने कितने का किया, 2000 रुपये का। ओके, तो मैं इधर लिखूंगी और मेरा सेलिंग प्राइस क्या है, मेरी SP क्या है इधर 1890। ओके, तो ये मेरा कॉस्ट है और ये मेरी सेलिंग प्राइस है। तो अभी आपको क्या लगता है, कॉस्ट ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। Obviously cost is more, so we will write cost is greater than selling price. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि मुझे हो गया है लॉस। मैंने ज़्यादा में खरीदे बनाना एंड मैंने कम पैसे में उसको बेचा है, तो मेरा लॉस हो गया। तो हम इधर लिखेंगे कि लॉस हो गया। और लॉस के लिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, बहुत ही इजी फॉर्मूला है वो। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अब मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है इधर 200 माइनस व्हाट इज माई सेलिंग प्राइस, मेरी सेलिंग प्राइस है 1890। तो अभी हमको कितने का नुकसान हुआ है इधर, आपको सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आता है, इट इज़ वेरी इजी। अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे नहीं करने आएगा तो आप हमेशा आपके बाजू में एक वर्किंग पेपर रख सकते हो, फिर आप पेपर जिस पे आपको कैलकुलेट करो। तो वो होगा 200 माइनस
1890। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो मैं इधर लिखूंगी 110 का मेरा लॉस है, दैट इज 110 रुपीज़ का मेरा लॉस हो गया है। ओके, इंटरेस्टिंग है, आपको इतना पूरा बड़ा बड़ा लिखना नहीं पड़ेगा। इसमें हम बहुत बेसिकली वापस सीखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो वो कितने का हो रहा है। तो अभी मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी है 4500 और मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है 5000। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी सेलिंग प्राइस मेरे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो मैं इधर लिखूंगी प्रॉफिट। तो भी मुझे प्रॉफिट हुआ, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वो होगा 5000 माइनस 4000, जो कि है 500 रुपीज़। ये मेरा प्रॉफिट है, 500 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट प्राइस इज़ 4100 एंड सेलिंग प्राइस है 4090 रुपीज़। तो अभी इसमें आप मुझे बताओ, मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है या मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। ऑब्वियसली मेरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है अगर सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता है, लॉस। सो इसके लिए हम इधर लिखेंगे लॉस, बिकॉज हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो लॉस हुआ है, तो लॉस कितने रुपीज़ का हुआ है, सो दैट विल बी 4100 माइनस 4090, और वो कितना हुआ 10 रुपीज़ का लॉस हो गया। बहुत इजी है ना, वेरी इजी। ये नेक्स्ट टू जो है, आप पहले खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, आप पहले खुद ट्राई करो और फिर देखना अगर आपका आंसर राइट है या नहीं। ओके, सो यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस इज थर्ड में, माई कॉस्ट प्राइस इज 700 और माई सेलिंग प्राइस इज 799। तो इसका मतलब मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, एंड जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, राइट। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, जस्ट 99 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे, 799 माइनस 700, दैट इज 799 माइनस 700, और कितने का प्रॉफिट हुआ है हमको, 99 रुपीज़ का प्रॉफिट। सो फोर्थ वन भी बहुत इजी है, एकदम सेम है बाकी सबकी तरह। मेरी कॉस्ट प्राइस है ज़्यादा, विच इज़ 1000 रुपीज़, और मेरी सेलिंग प्राइस है 920, जो कि है कॉस्ट प्राइस से कम। तो मतलब हमको लॉस हुआ है। तो कितने का लॉस हुआ है, 1000 माइनस 920 विच इज 80 रुपीज़। तो बहुत इजी था ना ये एक्सरसाइज। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गया तो आपको ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर ही समझ आ गया है। तो अगर आपको ये नहीं आया तो आप इसको और एक बार ट्राई करो, सो दैट आप इसमें बहुत अच्छे से इसको कैलकुलेट करना जान जाओ। तो अगर आपको नहीं समझा है तो आप इसको वापस एक बार ट्राई करो, सो दैट आपका ये जो बेसिक्स होगा वो क्लियर होगा, तो आपको आगे के बाकी सम्स में डिफ़िकल्टी नहीं हो। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, आई रीड इट फॉर यू। ठीक है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ ये, और आप इसे खुद ट्राई करो पहले और फिर सोल्यूशन को देखो। ठीक है, अ शॉपकीपर बॉट अ साइकिल फॉर ₹3000। सो ही बॉट अ साइकिल मतलब ये उसका खर्चा हुआ, उसने 3000 में ये साइकिल खरीदी, एंड सोल्ड द सेम फॉर 3400, और उन्होंने बेची कितने में, 3400। तो उन्होंने खरीदी 3000 में और बेची 3400 में।
तो अभी इस पर उनका प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है। वो हाउ मच इज़ दी प्रॉफिट उन्होंने पूछा है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉफिट या लॉस जो भी है कितना होगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम क्या लिखते हैं कि हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस कितनी है। सो वी राइट हमारी कॉस्ट प्राइस जो कि हमने ख़रीदा कितने में, हमने 3000 में ख़रीदा। तो हमारी सेलिंग प्राइस हमने कितने में बेचा, हमने 3400 में इसको बेचा है। तो इसका क्या मतलब है, मेरी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। सो मेरा SP इज़ ग्रेटर देन माई CP, मेरी सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब प्रॉफिट होता है। तो ये रहा प्रॉफिट। ओके, प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट इक्वल टू 3000, प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला था, SP माइनस CP, दैट इज 3400 माइनस 3000। तो मेरा प्रॉफिट कितने रुपीस का हुआ है, मेरा प्रॉफिट ₹400 का हुआ है। 400 इज माई प्रॉफिट। सो अभी हमने एक प्रॉफिट का सम देखा है और एक लॉस का सम, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स देखे प्रॉफिट एंड लॉस के, और हमने नॉर्मल सम्स भी देखे हैं जो हमने टेबल प्रिपेयर किया था, उसमें भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस देखा कि क्या प्रॉफिट होता है, कब लॉस होता है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आता है। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो हो गया है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, विच इज़ वेरी इजी और आपको बहुत अच्छे से भी आ गया है। तो भी हम अपने सेकेंड पार्ट पे जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी। हमको सिर्फ टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप है, कॉस्ट के बदले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना, और बाकी सब सेम टू सेम है, टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, इन विच एवर केस जो भी होगा। तो प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, अगर लॉस होगा तो टोटल कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस, और फिर आपको लॉस और प्रॉफिट मिलेगा। ये सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा स्टेप है, दैट इज़ आपको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है। वो बहुत इजी है, वो हम एक सम के थ्रू समझ जाएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ इसमें कुछ नया नहीं है, एकदम डिट्टो सेम टू सेम है। सिर्फ हमको जो 2-3 कॉस्ट दिए रहेंगे उनका एडिशन करना है, तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। इट इज़ वेरी इजी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम सारे जो अपने कॉस्ट होंगे, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसको बेचने के लिए जो भी हमने खर्चा किया है, हम वो सबको ऐड करेंगे और अपनी सेलिंग प्राइस होगी उसके साथ हम कॉस्ट के बदले अभी टोटल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। हम इतने टाइम तक क्या कर रहे थे, हमारी एक ही कॉस्ट होती थी 100 रुपये का शर्ट और 200 रुपये को हमने बेचा, तो हम सिर्फ इन्हीं दोनों चीज़ों को कंपेयर करते थे। बट अभी हम टोटल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। टोटल कॉस्ट यानी क्या कि आपकी जो सारे कॉस्ट जो लगते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में या फिर कहीं से ख़रीदने में, उन सबको हम ऐड करेंगे और हम वो कंपेयर करेंगे सेलिंग प्राइस के साथ। ओके, ये भी बहुत इजी है, सेम ही है ऑलमोस्ट, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, हम इसको एक सम के थ्रू देखेंगे तो आपको समझ जाएगा कि क्या करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट सम है और ये टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन और फिर उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से पढ़ो। ओके, संभाजी राव बॉट अ मशीन फ्रॉम अ फैक्ट्री फॉर ₹80,000। संभाजी राव जो है उन्होंने एक फैक्ट्री में से एक मशीन खरीदी है 80,000 की, उस पर उन्होंने एक टैक्स भरा है। ही पेड द ऑक्ट्रॉयड टैक्स ऑफ ₹1600। उन्होंने इस पर एक टैक्स भरा है। ऑक्ट्रॉयड टैक्स इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ टैक्स। ओके, ये एक तरीके का टैक्स है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीके की कॉस्ट हो गई, टैक्स आपका एक कॉस्ट है। ठीक है, एंड स्पेंड ₹800 ऑन ट्रांसपोर्ट बिसाइड्स
300 ऑन पोर्ट्रेज। सो उन्होंने टैक्स तो भरा ही, ऊपर से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन पे भी खर्चा किया है, और पोर्ट्रेज यानी कि लगेज उतारना रखना, जो अपना सामान है जो वो रेलवे पे हमको कूली दिखता है उसका काम होता है पोर्ट्रेज का, ठीक है। तो वो 300 रुपये और 800 रुपये उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और पोर्ट्रेज में खर्च किए। तो उनका खर्चा देखो कितना हुआ। उन्होंने 80,000 से मशीन खरीदी फैक्ट्री से, फिर उस पर उन्होंने टैक्स भरा 1600, फिर उस पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस दिए 800 और 300 फॉर पोर्ट्रेज, उन्होंने लगेज चार्जेस दिए 300 रुपीज़। फिर उन्होंने ये मशीन सोल्ड की है फॉर 1 लाख रुपीज़। ही सोल्ड द मशीन फॉर 1 लाख रुपीज़। हाउ मच वॉज इट प्रॉफिट? आई रीड, मैं वापस एक बार क्वेश्चन पढ़ती हूँ, ओके। संभाजी राव bought a machine from a factory for 80,000. He paid the octroi tax of rupees 1,600 and spent rupees 800 on transport besides rupees 300 on portrage. He sold the machine for 1 lakh rupee. How much was its profit or how much was its loss? Okay, so this is a question. अभी इसमें हमारे पास बहुत सारे कॉस्ट है एंड दिस इज़ टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला सम। तो इसके लिए हम इसमें पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारे इसमें बहुत सारी कॉस्ट है, तो हम पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। सो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारी टोटल कॉस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ हमारे जो भी कॉस्ट होते हैं, जितना भी कुछ हमारा कॉस्ट है, हमको उसको सिर्फ ऐड करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट क्या क्या है? एक तो एक तो 80,000 जो हमने मशीन खरीदी, प्लस हमने टैक्स भरा है, प्लस हमने ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है 800 रुपये, प्लस पोर्ट्रेज के 300 रुपीज़, इतना हमने खर्चा किया है। तो अभी हम इस चीज़ को ऐड करेंगे। सो इसका एडिशन का आंसर हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप रफ पेज पे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 80,000 प्लस 1600 प्लस 800 प्लस 300, तो ये कितना हुआ? रुपीज़ 82,700। How much is it? 82,700 is the answer. Okay. सो टोटल कॉस्ट में हम बेसिकली क्या लेते हैं? हमारा सारा कॉस्ट, ये जो है दिस इज़ माई कॉस्ट ऑफ मशीन, ये मेरा कॉस्ट है मशीन का। सो इधर मैं लिखूँगी कॉस्ट ऑफ मशीन। ये जो है ये है टैक्स, ये भी हमारा कॉस्ट ही हुआ, ठीक है। ये जो है ये है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये जो है हमारा पोर्ट्रेज कॉस्ट। तो ये सब बेसिकली कॉस्ट है, और ये सबको ऐड करने के बाद हमको मिलता है टोटल कॉस्ट, जो कि 82,700 है, ठीक है। वेरी इजी, हमको मिल गया है टोटल कॉस्ट। अभी क्या है? अभी तो सेम है। अभी हमको टोटल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करना है, और हमको देखना है अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है या हमको लॉस हो रहा है, ओके। तो अभी मेरा कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 82,700। और मेरी सेलिंग प्राइस क्या होगी? 1 लाख। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो फिर मुझे क्या होता है? अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हुई कॉस्ट प्राइस से तो क्या होता है? करेक्ट, प्रॉफिट।
एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है आपको याद है, राइट? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वेरी इजी, राइट? सो 1 लाख माइनस 82,700, तो 1 लाख माइनस 82,700 कितना होता है? चलो कैलकुलेट करो पहले आप। वो होता है 17,300, ओके, 17,300। तो इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। एकदम इजी है, राइट? टोटल कॉस्ट कैलकुलेशन भी आपको सारे कॉस्ट का टोटल लेना है, आपको सारे कॉस्ट को ऐड करना है और फिर उसको अपनी सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करना है। अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है तो मुझे लॉस हो रहा है, अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस से कम है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और फिर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला तो है ही, आपको याद तो हो ही गया है अभी, एंड आप फिर प्रॉफिट और लॉस उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हम और एक टोटल कॉस्ट पे सम करेंगे, ठीक है? इट इज़ वेरी सिमिलर और ये ज़्यादा इजी भी है उससे, ठीक है? आई रीड द क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगी एंड आप ट्राई करो कि आप पहले खुद इस सम को सॉल्व करो और फिर वीडियो रेफर करो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है? Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport. If he sold the goods for ₹65,000, did he make a profit or a loss, and how much? I'll read it again, okay? Abraham bought goods worth ₹50,000 and spent ₹7,000 on transport. तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो है ₹50,000। मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, उस पे 7,000 ऑन ट्रांसपोर्ट, मतलब मैंने 7,000 उसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है। मतलब जहाँ से मैंने खरीदे है वहाँ से मैंने अपने गोडाउन में लाने के लिए 7,000 रुपये ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है। और अगर मैं ये गुड्स को 65,000 में बेचूंगी, इफ़ ही सोल्ड द गुड्स फॉर 65,000, मतलब अगर मैं इसको 65,000 रुपीज़ में बेचूंगी, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 65,000 होगी, तो क्या मैं प्रॉफिट कर रही हूँ या फिर मुझे लॉस हो रहा है? और अगर हो रहा है प्रॉफिट या लॉस, तो कितने का प्रॉफिट या लॉस है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो अभी मुझे मेरा टोटल कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट हम कैसे ढूंढ लेंगे? वेरी इजी, जो भी हमारी कॉस्ट है गुड्स को लेके, कॉस्ट ऑफ गुड, ट्रांसपोर्टेशन, टैक्स, जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया होगा हम उसको ऐड करेंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिलेगा। फिर सेलिंग प्राइस तो हमको दी है तो हम उसको सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद हमको पता चलेगा हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली आपको पता है कैसे ढूंढते हैं, और लॉस भी हो रहा है तो अभी आपको पता है उसको कैसे ढूंढते हैं। दोनों के लिए आपको मैंने फॉर्मूला दिया है जो आपको याद रखना है हमेशा। सो लेट्स फाइंड टोटल कॉस्ट। सो माय टोटल कॉस्ट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी है? 50,000 और मेरी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कितनी है? राइट, 7,000। तो अभी 50,000 प्लस 7,000 कितना होता है? इट इज़ ₹57,000। तो ये मेरी है टोटल कॉस्ट। दिस इज़ माई टोटल कॉस्ट, दिस इज़ माई CP, दिस इज़ माई कॉस्ट प्राइस, ओके? सो माई कॉस्ट प्राइस इज़ 57,000। मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 57,000। और मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 65,000। तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन CP, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। एंड हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? SP माइनस CP। सो 65,000 माइनस
57। तो हमको आंसर क्या आता है इसके बाद? आई होप आप सब लोगों ने कैलकुलेट किया है एंड उसके बाद ही आप ये रेफर कर रहे हैं. ओके, 65,000 माइनस 57,000 इज रुपीज़ 8,000. सो रुपीज़ 8,000 इज़ वॉट? इट इज़ माई प्रॉफिट. ये मेरा प्रॉफिट है, इतने का फ़ायदा मुझे हुआ है ये पूरे बिजनेस ट्रांजैक्शन. हमने क्या सीखा थर्ड पार्ट में? टोटल कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं. टोटल कॉस्ट फाइंड करना इज़ वेरी इजी. अभी आपने देख लिया, हम सारे प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट को ऐड करते हैं. हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट लेते हैं, फिर उस पर अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा तो वो लेंगे, फिर कोई टैक्स हुआ तो वो हमारा कॉस्ट होगा. हम वो सबको ऐड करके हमको मिलता है टोटल कॉस्ट. फिर सेम ही है, हम टोटल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं, और अगर सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हुई तो ऑब्वियसली हमको प्रॉफिट होता है, और अगर सेलिंग प्राइस टोटल कॉस्ट से कम हुई तो हमको होता है लॉस. ओके, दिस इज़ वेरी इजी. ये तो एकदम इजी है. तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो गया, और अभी हमारा थर्ड पार्ट है. ओके, जो कि है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करना. तो ये भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये भी एकदम सेम है. ओके, इसमें कुछ एकदम अलग नहीं है. आपको यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, जो कि हमको पहले कॉस्ट ढूंढना है. हमको सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन ही देता है, तो हमको सिर्फ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करना है. फिर अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कम है तो लॉस. ये तो आपको पता है. सो जो भी लॉस या प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं उसको मुझे सिर्फ परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और कुछ नया नहीं है. एंड फॉर दैट ऑल्सो इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके लिए भी हमने एक फॉर्मूला रेडी किया है. अगर आप वो फॉर्मूला देखेंगे, आपको फॉर्मूला अगर आपने याद कर लिया तो इवन प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए. आप फटाफट एकदम ऐसे आप कैलकुलेट करना सीख जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज. ओके, तो मैं अभी फॉर्मूला आपको दिखाऊंगी, वो आप देख लो, आपको नोट डाउन करो. सो प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है. सो ये फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस अपॉन कॉस्ट इनटू 100. तो इसका क्या मतलब हुआ? जो भी प्रॉफिट या लॉस में कमाऊंगी उसको मैं अपने कॉस्ट के साथ कंपेयर करूंगी. ओके, बेसिकली हमेशा फॉर परसेंटेज आपको जो कुछ भी लॉस या प्रॉफिट होगा उसको अपने कॉस्ट के साथ कंपेयर करना है. तो हम ये एक सम के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ जाएगा. सो ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज पे क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है ये. ओके, तो आई रीड इट. अब ध्यान देना, बहुत ईजी है. कॉस्ट प्राइस इज 8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस इज 250, पोर्टेज इज 150, सेलिंग प्राइस इज 10,000. फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. तो अभी हमारा फर्स्ट क्या है इसमें होना कि मेरा टोटल कॉस्ट क्या है. ओके, तो हम पहले टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. सेलिंग प्राइस हमको दिया है तो हम उसको कंपेयर करेंगे कॉस्ट प्राइस के साथ. फिर हमको पता चलेगा प्रॉफिट है या लॉस है, और फिर हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे. बहुत इजी है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट हम टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे. सो टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या लेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड पोर्टेज कॉस्ट, बिकॉज ये ही 3 कॉस्ट अभी हमको क्वेश्चन में दिए हैं. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज 8,600, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज 250 रुपीज़ एंड पोर्टेज कॉस्ट इज
150. तो 250 प्लस 150 प्लस 8600 इज गोइंग टू बी हाउ मच? आपको ये कैलकुलेट करना है. ओके, सो दिस कम्स टू ₹9,000. कूल? आपको कैलकुलेशन समझा ना? ओके, तो अभी मेरा CP इज़, मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो तो हो जाता है ₹9,000. SP हमको क्वेश्चन में दिया है विच इज़ ₹10,000. ठीक है, तो SP इज़ ग्रेटर दैन CP. प्रॉफिट. ओके, तो अभी प्रॉफिट के लिए हमारे पास है प्रॉफिट का फॉर्मूला, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सो ₹10,000 माइनस ₹9,000 इज ₹1,000. ये हो गया हमारा प्रॉफिट. तो अभी न्यू क्या है इसमें? अभी हमको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है. सो हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, और आपको फॉर्मूला तो पता है. फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इंटू 100. और अगर लॉस होता था हमको 1,000 रुपीज़ का, तो फॉर्मूला क्या होता था? लॉस अपॉन कॉस्ट इंटू 100. सो जब भी परसेंटेज आता है हम हमेशा इंटू 100 करेंगे. ओके, एवरी टाइम इंटू 100 फॉर कैलकुलेटिंग परसेंटेज. ओके, सो अभी मेरा प्रॉफिट कितना है? 1000. मेरी कॉस्ट कितनी है? 9,000 इंटू 100. ये फॉर्मूला आप एकदम दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो कि प्रॉफिट कैसे ढूंढता है. ठीक है, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो ऑब्वियसली अभी आप इसको डिवीजन मेथड में सॉल्व कर सकते हैं. सो ये देगा मुझे ऑब्वियसली 10. वापस हम वहाँ पे है. सो 9 1 जा 9. दिस इज द क्लोजेस्ट टू 10. ओके, दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस. आपको डिवीजन आता ही होगा, राइट? सो अभी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 9 है. तो फिर मैं ऐसे टाइम पे क्या करूँगी? हम डेसिमल पॉइंट का यूज़ करेंगे सो दैट हम यहाँ पे 0 ऐड करें. तो वापस वही होगा. अभी हमारे पास डेसिमल है तो हमने 0 ऐड किया है वापस. तो अभी ये क्या है? ये 1 1 जो है ये रेकरिंग है, तो इसके लिए हम इसको सेकेंड डेसिमल पॉइंट पे रोक देंगे. तो हमारा आंसर आएगा 11.11. सो आवर नेक्स्ट सम इज़ अ वर्ड प्रॉब्लम. ये भी प्रॉफिट परसेंटेज पे ही बेस्ड है. तो मैं पढ़ती हूँ एंड मैं आपको सम एक्सप्लेन करूँगी, बट आप खुद इसको सॉल्व करने ट्राई करो. ओके, सो जोसेफ bought a machine for ₹23,500. He paid ₹1,200 for transport and ₹300 as tax. If he sold it to a customer for ₹24,250, what was his percentage for loss or profit? सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जोसेफ ब्रॉट अ मशीन फॉर ₹23,500. मतलब उन्होंने एक मशीन खरीदी है 23,500 की. उस पर उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा किया है 1,200 का एंड 300 का उन्होंने टैक्स पे किया. तो ये सब क्या है मेरा? ये सब है मेरा कॉस्ट. जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे कॉस्ट देगा उसका क्या मतलब है? आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है. तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? टू फाइंड टोटल कॉस्ट. फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा? सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करना. और क्वेश्चन ने हमको सेलिंग प्राइस डायरेक्टली दिया है जो कि है 24,250.
और फिर हमको क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो अभी हमको पता है हमारे पास सेलिंग प्राइस है, हमारे पास कॉस्ट है, तो हम उससे प्रॉफिट या लॉस ढूंढेंगे एंड उसके अकॉर्डिंगली हम उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे थ्रू द फॉर्मूला जो आपके पास मैंने दिया है। सो टोटल कॉस्ट, सो मेरा टोटल कॉस्ट होगा कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट प्लस टैक्स। ओके, प्लस तो मेरा कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है 23,500 प्लस मेरा 1,200 इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट प्लस 300 इज माई टैक्स। तो टोटल कितना हुआ हमारा 25,000। हमने इसको ऐड किया है। आप हमेशा एवरी टाइम आप रफ पेपर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन है उसका वर्किंग कर सकते हैं। ओके, चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ एक बार। फाइव प्लस 2 is 7, 7 plus 3 is 10, 3 plus 1 is 4, 4 plus 1 is 5 and 2। सो इसके लिए मेरा आंसर आता है 25,000। ये मेरा है टोटल कॉस्ट। सो माई CP हियर इज़ ग्रेटर देन SP, यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है 25,000 है और सेलिंग प्राइस है 24,250, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है। तो उसका मतलब क्या होता है, लॉस। सो हमको हो गया है नुकसान। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, करेक्ट। सो मेरा कॉस्ट प्राइस इज़ 25 एंड मेरी सेलिंग प्राइस इज़ 24,250, जिसका आंसर क्या है। ठीक है, हम वर्किंग में करते हैं एक बार इसको। सो माई आंसर हियर इज 750 रुपीज़। 750 ये मेरा लॉस हुआ है। तो भी मुझे लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या है उसके लिए, फॉर लॉस परसेंटेज द फॉर्मूला इज लॉस अपॉन कॉस्ट इनटू 100। सो लॉस इज व्हाट, मेरा 750 का लॉस हुआ। कॉस्ट कितना था हमारा 25,000 इंटू 100। तो हम इधर डिविजन करते हैं अभी। सो मेरा आंसर क्या आता है, आंसर इज 3%। मेरा 3% का लॉस हो गया। सो अभी हमारा सारा कुछ हो गया है। हमको कॉस्ट प्राइस पता है क्या होती है, सेलिंग प्राइस पता है क्या होती है, हमको प्रॉफिट एंड लॉस भी पता है क्या होता है और उसको कैसे ढूंढते हैं हमको ये भी पता है। टोटल कॉस्ट को कैसे ढूंढते हैं हमको ये भी पता है। और अभी हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं। सो ये चैप्टर आने के लिए आपको आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिविज़न, ये 3 चीज़ें आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एडिशन हमको लगेगा कहाँ पे, टोटल कॉस्ट ढूंढने में। सब्ट्रैक्शन आता है हमारा प्रॉफिट या लॉस ढूंढने के लिए, हमको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। एंड डिवीजन हमको लगेगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ढूंढते वक्त। सो ये 3 चीज़ें दे आर वेरी वेरी नेसेसरी, आपको ये आनी ही चाहिए।